मसीह यीशु के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। जैसे ही मसीह खुदावंद को खोपड़ी की जगह पर लाया जाता है जहां उसे मसलूब किया जाना है, तो वहां लाते साथ ही मत्ती रसूल हमें बताता है कि उसे पित मिली हुई मै देने की कोशिश की गई, जबकि मरकस की इंजील में मरकस हमें बताता है कि मसीह खुदावंद को मुर मिली हुई मै दी गई। ये मै जो थी दरअसल इंसान को बेहोशी में ले जाती थी और इंसान बेहोश हो जाता था। जितने भी लोग वहाँ पर मसलूब किए जाते थे उनको ये मै पिलाई जाती थी, क्योंकि जब वो नशे में होते थे तो उन्हें पता ही नहीं था चलता कि किस वक्त वो मर जाते थे। तो यहाँ पर मसीह खुदावंद को भी उन्होंने वही पित मिली हुई मै देने की कोशिश की, ताकि मसीह खुदावंद उसे पिए और उसके नशे में ही इस दुनिया से चले जाएं। क्योंकि रोमी सिपाही जब किसी को मसलूब किया करते थे तो जो मसलूब हो रहा होता था उसे तकलीफ़ होती थी। जब उसके हाथों में कील ठोके जाते थे, जब उसके पाँव में कील ठोके जाते थे, जब उसको सलीब के ऊपर लटकाया जाता था, तो उस सारे दुख और कर्ब की वजह से वो चीखें मारते थे, गालियां देते थे, बुरा भला कहते थे, लानते करते थे रोम पे। और इस सारे मसले को रोकने के लिए उन्होंने ये तरीक़ेकार निकाला कि उसे पित मिली हुई मै दें ताकि वो मर जाए खामोशी के साथ, और जब मसलूब उसे किया जाए तो उसे पता भी ना चले कि मेरे साथ क्या हुआ है। लेकिन यहाँ जो है वो ज़िंदगी बचाने के लिए नहीं बल्कि जान देने के लिए आया था, और वो अपनी ज़िंदगी में अपनी नज़र तकलीफ़ों की तरफ नहीं लगाता बल्कि उस मकसद की तरफ लगाता है जिस मकसद को पूरा करने के लिए मसीह खुदावंद इस दुनिया में आया था। आए मेरे साथ देखें यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 19वां बाब और उसकी 28वीं आयत से हम पढ़ेंगे। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। मसीह खुदावंद ने देख लिया कि इस बात के अलावा बाकी तमाम नबूवतें पूरी हो चुकी हैं, इसलिए इस नबूवत का पूरा होना ज़रूरी है। ये नबूवत क्या थी, नविश्ता क्या था जिसका पूरा होना ज़रूरी था? जब हम ज़बूर 69 उसकी 21वीं आयत देखते हैं तो यहाँ खुदावंद के कलाम में लिखा है, उन्होंने मुझे खाने को अंदराइन भी दिया और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। ये नविश्ता था जो अभी तक पूरा नहीं था हुआ। और अगर मसीह खुदावंद पित मिली हुई मै पी लेते तो वो भी अपने इंसानी जिस्म की वजह से शायद उसी के नशे में इस दुनिया से चले जाते। लेकिन ये वो दिन था जिस दिन मसीह खुदावंद को सिरका पीना था। क्यों? इस दिन की अहमियत क्या थी? एक मुसन्निफ लिखता है, ये वो दिन था जिस दिन मौत को मौत आई। इट वॉज द डे व्हेन डेथ वॉज डाइड। तो मसीह ने चूँकि मौत को शिकस्त देनी थी, इसलिए उसे मौत की आंखों में आंखें डाल के देखना था, मौत को उसकी आंखों में आंखें डाल के कबूल करना था। इसलिए मसीह खुदावंद ने सिरका पीने को पित मिली हुई मै पीने पर तरजीह दी। और अगर हम खुदावंद के कलाम को आगे देखें तो यहाँ लिखा है, वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, बस उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। बस जब यस्सू ने वो सिरका पिया तो कहा तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। अब यहाँ पर हम देखते हैं मसीह खुदावंद ने पित मिली हुई मै पीने से इनकार किया लेकिन सिरका पी लिया। कई मरतबा नाक़दीन आपके सामने कहेंगे कि मसीह खुदावंद ने पिया क्या, सिरका या पित मिली हुई मै? तो ये बात याद रखें कि मरकस की इंजील में और मत्ती की इंजील में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि उसने पित मिली हुई मै पीने से इनकार किया, लेकिन उसने सिरका पिया, क्योंकि यहाँ लिखा है उसके मुंह से लगाया। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया, मसीह ने सिरका पिया था। और सिरका क्या होता है ये आप कभी उस शख्स से पूछे जिसने उसका तजुर्बा किया हो। बहुत साल पहले मेरी एक तालिब इल्म थी, उसने कहा मैंने सोचा कि मैं मसीह के दुखों को ज़रा बर्दाश्त करूँ, महसूस करूँ कि उसके दुख कैसे थे। तो वो कहती है कि मैंने सिरका पी लिया। तो कहती तकरीबन 3 से 6 माह तक मुझे हॉस्पिटल में अपना इलाज कराना पड़ा, क्योंकि जहाँ जहाँ सिरका जा रहा था मुझे लग रहा था जैसे वो आग लगाता हुआ जा रहा है, और उसने अंदर से सब कुछ एक तरह से तबाह बर्बाद करके रख दिया। और एक लंबे इलाज के बाद वो जो खुदा की बंदी थी वो इस काबिल हुई कि दोबारा वो तंदुरुस्त हो सके और अपनी ज़िंदगी को दोबारा नॉर्मल इंसानों की तरह गुजार सकें।
تو سرکہ جیسے ہی مسیح خداوند نے پیا ہوگا، یہ اسے نشے میں نہیں لایا ہوگا، بلکہ اسے ایک دم سے ہوش میں لے آیا ہوگا۔ اس کے دکھ، کرب، پریشانیاں، اس کے تمام حالات جس کی وجہ سے وہ اپنے اندر کمزوری محسوس کر رہا تھا، وہ ساری کمزوری ایک طرف ہو گئی اور ایک دم سے اسے ہوش آ گیا۔ کئی مرتبہ جب ہم اس آیت کی تشریح کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پیاس مسیح یسوع کو اپنی نہیں تھی، بلکہ اس کو پیاس جو تھی وہ دراصل تھی ان روحوں کی جن کو بچانے کے لیے وہ اس دنیا میں آیا تھا۔ یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ اس کو اس دنیا کے گنہگاروں کی پیاس تھی، لیکن یہ کہنا کہ اس کے اپنے بدن میں پیاس نہیں تھی ایک طرح سے ہماری ایک غلطی کی طرف ہمیں لے جاتا ہے، کیونکہ کئی مرتبہ جب ہم مسیح یسوع کو دیکھتے ہیں تو ہم اسے خدا کے طور پر دیکھتے ہیں، تو پھر ہم اسے انسان نہیں سمجھتے ہیں، اور کئی دفعہ جب ہم اسے انسان کے طور پر دیکھتے ہیں تو پھر ہم اسے خدا نہیں سمجھتے ہیں۔ لیکن یہاں اس حقیقت کو یاد رکھے کہ وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے، اور بیک وقت ہے، ہر وقت وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے۔ اور کامل انسان نے جب سرکہ پیا تو اس کو اندر سے جھٹکا لگا، اور اس نے دوبارہ اپنے تمام احساسات کو اجاگر کیا، اور پوری ہوش و حواس میں اس نے موت کا سامنا کیا۔ اس لیے اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ اس کلمے میں ہمیں مسیح خداوند کی اس تڑپ کو جو کلام کو پورا کرنے کے لیے اس کے اندر ہے، اس کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اس کے اندر یہ تھا کہ وہ کلام کو پورا کرے، نبوتوں کو پورا کرے، اور جو نوشتہ اس کے لیے رہ گیا تھا اس نے یہ بھی سرکہ پینے کے وسیلے سے پورا کیا، اور خدا کو جو انسان کو اپنے پاس لانے کی اس کے اندر محبت بھری پیاس تھی اس کو بھی تکمیل بخشی۔ کیونکہ یوحنا کی جو اس کے تیسرے باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو انسان کو ہمیشہ کی زندگی دینے کی جو پیاس، جو تڑپ خدا کے اندر تھی، اس کی تکمیل کرنے کے لیے مسیح خداوند نے سرکہ پیا، اپنی جان کا، اپنے جسم کا دکھ اٹھایا تاکہ وہ موت کو شکست دے سکے، اور اس نے موت کو شکست دی بھی۔ آمین۔